प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को इस सुंदर समय के लिए। दैनिक वचन के इस माध्यम के द्वारा आज सुबह के समय परमेश्वर के वचन को आपके बीच में लेकर आने के लिए परमेश्वर ने मुझे आज मदद किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, स्तुति करता हूँ। खास कर कल रात के समय प्रभु ने हमें अच्छी नींद दिया है। आज सुबह को धन्यवाद के साथ उठने के लिए प्रभु ने मदद किया। कितने लोग बीमारी में हैं, कितने लोग चल बसे हैं, कितने लोग आज की सुबह को नहीं देख पाए। वो सारी बातों के बीच में सबसे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के इस दिन के लिए, और आज का ये दिन हमारे जीवन में आशीष का कारण होने पाए, हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट होने का कारण होने पाए। ऐसे मैं विश्वास करता हूँ और दुआ करता हूँ आप सभी लोगों के लिए आज का दिन आपके लिए परमेश्वर आशीषमय बनाए। आज सुबह के मनादी के लिए एक वचन को हम पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 18वां पद। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्सेस 18। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 18 पद यहाँ कहता है, मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से भी है। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। But I have received everything in full and have an abundance. आमीन। परमेश्वर प्रेरित पौलुस के जीवन में आमीन जो कार्य को किया है, जो बातों को सिखाया है, उस बातों के बारे में यहाँ पर प्रेरित पौलुस जिक्र करता है। आमीन। हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं, कई लोगों को प्रभु की ओर हम लेकर आते हैं, सुसमाचार की हम प्रचार करते हैं, चेलापन की शिक्षा देते हैं, चेले बनाते हैं। पर यहाँ पर व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है। हालेलुया। कितने लोग आज सुबह के समय परमेश्वर की ओर से कुछ सीखना चाहते हैं, या आज सुबह कितने लोग कह सकते हैं कि प्रभु ने मुझे मेरे सेवकाई के दरमियान कुछ बातों को सिखाया है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस जिस बात की घोषणा करता है वो ये है कि मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से भी है। मेरी ज़रूरत से ज़्यादा मेरे पास है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, इस पुस्तक को पढ़ते हैं, इस पुस्तक की भूमिका को हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि प्रेरित पौलुस के पास कुछ भी नहीं है। आमीन। एपफ्रैटिटस जो व्यक्ति था वो प्रेरित पौलुस को लिए सब कुछ लेकर आता था। प्रेरित पौलुस एक ऐसी हालत में है जहां पर उसके पास कुछ भी नहीं है। वो बंदीगर में है। बंदीगर में रहकर भी फिलिपी की जो कलीसिया हैं उनको प्रेरणा देती हैं कि आनंदित रहो। मैं सदा तुमसे कहता हूँ आनंदित रहो। एक व्यक्ति अपने जीवन में जब आनंदित रहता है तभी वो दूसरों को कह सकता है कि तुम भी आनंदित रहो। यहाँ पर जो वचन पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से भी है। पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है ये। जीवन में कुछ भी नहीं है परंतु फिर भी वो कहता है मेरे पास सब कुछ है। जीवन में बहुत सारे दुख का सामना करना पड़ता है, पर उसके बीच में भी परमेश्वर का दास कहता है कि मेरे पास सब कुछ है। एक वचन को हम पढ़ेंगे 4 अध्याय में, उसके 11वां पद और 12वां पद में यूं लिखा हुआ है, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, मैं यह सीखा है कि जिस दशा में मैं हूं उसी में संतोष रहूं। हालेलुया। प्रेरित पौलुस यहां पर क्या कहता है? क्योंकि मैंने यह सीखा है। मुझे किसने सिखाया? मुझे परमेश्वर ने सिखाया। मेरे पास सब कुछ था, मेरा बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा है, मैं टेंट मेकर था, पर जब परमेश्वर ने मुझे छुआ, मेरा जो प्रायोरिटी परमेश्वर हो गया, तब सांसारिक बातों को
मैंने छोड़ दिया। आमीन। यहां वो कहता है मैंने सीखा है कि मैं जिस दशा में हूं उस दशा में संतुष्ट रहो। मेरे प्रियो, आज सुबह के समय हम किस दशा में हैं? हम किस हालत में आज सुबह के समय परमेश्वर की हुजूरी में हैं? शायद आप में से कोई प्रियजन बीमार होंगे, शायद कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे, आर्थिक सकैती से गुजर रहे होंगे, परिवार में कोई सिलसिला चल रहा होगा, सेवकाई के दरमियान आमीन हमारी मिनिस्ट्री में, कलीसिया में कोई बातें हो रही होगी, कहीं न कहीं पर हमारा मन दुखी होगा, या हम परमेश्वर के सामने किसी सवाल को लेकर आज सुबह के समय आए होंगे। पर क्या हम भी प्रेरित पौलुस की तरह आमीन, जिसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, जो कहता है फिलिपियों की पत्री में ही पहले अध्याय में कि अब मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है, क्या उस प्रेरित के साथ मिलकर, उस परमेश्वर के दास के साथ मिलकर हम भी कह सकते हैं कि मैं आज जिस किसी दशा में हूं मैं संतोष हूं? देखो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको संतुष्ट रखना चाहता है। परमेश्वर आपको संतुष्टि के साथ रहते हुए देखना चाहता है। परमेश्वर का वचन हम जब दूसरे कोरिन्थियों की पत्री में पढ़ते हैं, वहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, आमीन, दूसरे कोरिन्थियों की पत्री 8वां अध्याय और 9वां पद, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। क्या है परमेश्वर की इच्छा? कि हम धनी हो जाए, हम परमेश्वर में आशीषित हो जाए, हम परमेश्वर में आनंदित रहे। हालेलुया। और हमें धनवान बनाने के लिए, हमें परमेश्वर संतुष्ट करने के लिए, जो परमेश्वर के पास सब कुछ था वो परमेश्वर हमारे लिए कंगाल हो गया। तो क्या है परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए? कि हम आनंदित रहे, कि हम धनी रहे, हम आशीषित रहे। आज सुबह के समय परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कि हम परमेश्वर में, जिस किसी दशा में आप हैं आज, उस दशा में आप परमेश्वर में आशीषित रहे, परमेश्वर में मगन रहे, परमेश्वर में आनंदित रहे। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, आज सुबह के इस दैनिक वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो वचन आपने हमें दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन की किसी भी दशा में, कंगाल की हालत में, दुख के हालत में भी हम ये कहने पाए कि मेरे पास सब कुछ है। आई हैव एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन अबंडेंस। आज सुबह के समय प्रभु इस वचन के श्रोतागण को आप आशीष दे, बरकत दे, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करें। आज का दिन उनके जीवन में आशीष का कारण होने पाए। आदर और महिमा आप ही को देते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुना इसलिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल कर पिता। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।